माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं। ये बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मैं निशब्द हूँ इस सेशन में। इस सेशन की ऊर्जा ने मुझे निशब्द कर दिया। आई थिंक उसका मेन रीज़न ये जो आपके सामने इतनी पावरफुल एनर्जीज आप देख सकते हैं, इनका भी असर हो सकता है। येलो तारा माँ, काली माँ, मदर मैरी, कौन नहीं इनकी ऊर्जा को क्रेव करता, कौन नहीं इनकी ऊर्जा के साथ जुड़ना चाहता, राइट। तो आई थिंक ये माँ के ही आशीर्वाद का प्रताप है कि ये रीडिंग इतनी पावरफुल रीडिंग हुई है। मुझे सच में ग्राउंडिंग करनी पड़ी अपनी, इतनी पावरफुल एनर्जीज थी आज की। आई नो आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस को मिस करते हैं, तो आज हम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस भी करेंगे। मैं बहुत दिनों के बाद इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ इस तरीके से इंट्रो को। तो ये सबसे पहले तो कैसे हो आप सब लोग, कैसे हो? अच्छे से चल रहा है क्या सब कुछ नया किया, कुछ नया सीखा, कोई नई बात कही, एक्सप्रेस किया कुछ? मैंने तो बहुत कुछ किया। मैंने ट्रैवल किया, मैं नई जगह पर मूव हुई, नए घर को सजाने की कोशिश कर रही हूँ जितना समय मिल रहा है। वर्कशॉप बहुत अच्छे से चल रही हैं, स्टूडेंट बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं टैरो कोर्स को, और बाकी जो वर्कशॉप्स हैं चार्म कास्टिंग की और ब्लड लाइन हीलिंग की, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत मन लगा के मेहनत कर रहे हैं और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए भी। तो यस, सुंदर परिवार, क्या कहूँ, कहते हैं ना कि जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। ये YouTube फैमिली, इतने मैच्योर लोग हैं, इतने पावरफुल और सुंदर लोग हैं इस परिवार में, जो इतनी स्पिरिचुअल रीडिंग्स के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं, और ये चैनल इसी वजह से सर्वाइव कर पा रहा है। वरना कहाँ, अगर आप लव रीडिंग्स नहीं करते हैं तो चैनल कहाँ चलता है आजकल, राइट। तो लेकिन मैं फिर भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ऐसा सोल ट्राइब है जो मेरी बातों को सुन सकता है, मेरी बातों को समझ सकता है, और मैं अपने काम को जैसे करना चाह रही हूँ मुझे उतनी स्पेस देता है उस काम को करने की। सो थैंक यू सो मच। जितना धन्यवाद उतना कम है। ईस्टर भी था है ना, तो हैप्पी ईस्टर। सब्जी का दिन, आई नो शी इज़ गुड। अपने नए घर में वो थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। यहाँ ठंड बहुत है, बर्फ़ बहुत गिरती है यहाँ पर। तो हालांकि 2 दिन से धूप थी, पहले 5 दिन सिर्फ स्नो थी, हैवी स्नो। तो मैं खुश हूँ कि यहाँ पर ऋतु का जो असर है, जो भारत में भी आप गर्मी है तो थोड़ी सी गर्मी हमको यहाँ भी देखने को मिल रही है, सूरज देखने को मिल रहा है। और अभी मैंने नई सिटी को एक्सप्लोर तो नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी करूँगी। और मैंने बहुत मिस किया आपको। मैं कमेंट्स रीड करती हूँ और इसी वजह से बार बार आपसे कहती हूँ कमेंट्स कीजिए। सच में आपको लगता होगा कि ना शायद कहने को कहती है, लेकिन मेरे पास जब भी समय होता है ना, आई स्वेयर टू गॉड, मैं अपने कमेंट्स को रीड करती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कमेंट्स को रीड करके। मेरे मुंह पे स्माइल होती है तो मेरे घर वाले पूछते हैं किस चीज़ को देख के हंस रही है, फ़ोन में क्या है ऐसा जिसको देख के मुस्कुरा रहे हो। तो मैं कहती हूँ कि मेरी सोल फैमिली ने मुझे कुछ फीडबैक्स दिए हैं और उनको देख कर मैं खुश हूँ। तो यस, अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना थैंक यू उतना कम, तेरा तुझको अर्पण। इसके साथ साथ और नए टॉपिक्स पर यस काम चल रहा है। और आपको पता है जैसे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग भी अब से हम कर रहे हैं, राइट। इसका सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, इसको ऐसे ही बरकरार रखना है हमको। उसके लिए मुझे बहुत आशीर्वाद चाहिए आपसे। आप मुझे, आपकी जो भी उम्र है, लेकिन आप मुझे ब्लेसिंग ज़रूर दीजिए, मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं भेजिए, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए ताकि मैं इस काम में और सक्सेसफुल हूँ। ओके, और क्या, और तो बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन जब बात करने बैठो तो नहीं आती मैंने सोचा ये भी कहूँगी वो भी कहूँगी, 10 मिनट की तो वैसे ही हो जाएगी इंट्रो। तो अभी समझ में नहीं आ रहा और क्या क्या बताना था मुझे। ईस्टर था, हाँ ईस्टर था, उसके लिए कुछ नए टॉयज़ भी मैंने ऑर्डर किए हैं और एक सरप्राइज़ भी है, अभी नहीं बताऊंगी। बस उसके लिए भी प्रार्थना करना कि मेरी वो विश पूरी हो जाए। ओके, जैसे ही वो विश पूरी होगी आपको पहले सूचना मिल जाएगी, लेकिन यस वो भी सरप्राइज़ है। और नए डेक देख सकते हैं, नए डेक यूज़ किए हैं। आई होप कि ये नए रंग आपको पसंद आए। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये। इसे मैं अपनी पर्सनल हीलिंग में फ़िलहाल यूज़ कर रही थी, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ कर रही थी और वो हीलिंग कंप्लीट हुई है। सो
बहुत ग्रेटफुल हूँ और अब मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ डेक को। तो आई होप कि इससे आपको भी बहुत सारी हीलिंग मिले। और टॉपिक है आज का कि आपके सपनों की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, राइट। और कार्ड्स ही हैं, 3 ऑप्शंस हैं, एक से ज़्यादा चूज़ करना है, आपकी मर्जी है। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मैं थोड़ी ना आऊँगी आपको वहाँ पर कहने की अरे एक ही देखना है जिसको देखना है वो देख ही लेगा। और देखना भी चाहिए, यही आपकी पर्सनल पावर है। कौन कौन होता है किसी को कोई कुछ कहने वाला, राइट। अगर एक का मन है एक देखिए, पूरी रीडिंग देखनी है पूरी रीडिंग देखिए, अच्छी बात ही होगी कोई ना कोई। अगर कुछ बुरा हो तो उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मैं और इम्प्रूव करूँ उसके लिए भी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ओके। और टेक्निकल स्टफ़ में पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग चल रही है ऑब्वियसली, और जिन लोगों ने ऑलरेडी बुक किए हैं सेशन, दिल से ट्रस्ट मी, मैं जितना धन्यवाद इस शब्द को, मतलब मैं जितना बोलूँ ना मुझे लगता है उतना कम है। जितनी ब्लेसिंग्स इस ईश्वर ने, इस यूनिवर्स ने, इस गाया ने मेरे ऊपर बरसाई हैं, आपने जो प्यार मेरे ऊपर बरसाया है, मतलब मैं अगर पूरा माला जप दूँ ना धन्यवाद शब्द की, वो कम होगा मेरे लिए। तो मैं जब भी थैंक यू शब्द कहती हूँ, मतलब मानिए कि उसमें जो एनर्जी मैं डाल रही हूँ वो 1000 शब्दों के जो धन्यवाद हैं उसको डाल के मैं बोल रही हूँ कि थैंक यू। मेरे क्लाइंट्स का बहुत 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 शुक्रिया, आप मेरे काम में इतना विश्वास दिखाते हैं, बहुत बड़ी बात है। किसी के काम में विश्वास दिखाना बहुत बड़ी बात है। आप जो सुख मुझे देते हो उसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो थैंक यू सो मच। मैंने कुछ नई टी चाय भी ट्राई की थी, आई थिंक वो टर्किश टी थी कोई मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन अगर मुझे नाम पता होगा ना, पता लगेगा तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो टी बहुत टेस्टी थी। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, उसमें दूध नहीं डालते हैं, बस उसको ऐसे ही पीते हैं तो मैं वो टी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई थिंक वो बहुत काम करती है आपको, ओके। तो यस, बातों बातों में बस वही बात याद आ गई तो बता दी मैंने आपको आई थिंक और तो कोई बात जहन में नहीं आ रही। पर्सनल रीडिंग का जो पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पे जाना है www.shunyacreates.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब जो ऑप्शन हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास है येलो तारा माँ, ऑप्शन नंबर 1 येलो तारा माँ। इतनी मतलब चंचल, इतनी क्यूट सी येलो तारा माँ, इतना क्यूट सा उनका मेकअप कर रखा है। नंबर 34 वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही चंचल सी एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 के लिए है येलो तारा माँ। नंबर 2 पर है हमारे पास काली माँ। मैं रीडिंग में भी बोल रही थी, अक्सर माँ के रूप को बहुत ही रौद्र रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ये बहुत एक स्पेशल डेक है जिसमें माँ के रूप को बहुत ही करुणामयी एनर्जी के रूप में दिखाया गया है। नंबर 17 एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, नंबर 2 के लिए है ये ऑप्शन। काली माँ, ब्यूटिफुल 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 कार्ड्स। और नंबर 3 पर है हमारे पास मदर मैरी, जो एक बहुत ही हम्बल एनर्जी है, बहुत हम्बल बनाती है ये एनर्जी। इसके साथ जब आप मेडिटेट करोगे ना, मतलब दिल निचोड़ के रख देती है ये ऊर्जा आपकी। तो नंबर 24 अनकंडीशनल लव एंड फेथ फॉर पाइल नंबर 3, ओके। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, ब्यूटिफुल एनर्जीज। कितने सुंदर कार्ड हैं पाइल, आई हिल टेरो फैमिली, राइट। सो यस, ये आपके ऑप्शंस हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आप अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं। मुझे दुआएं भेजिए, मेरी फर बेबी, मेरी सब्जी को दुआएं भेजिए, ओके। सभी के जीवन में खुशियाँ बनी रहें, सभी की जय हो, सभी का मंगल हो, हम यही प्रार्थना करते हैं और इसी से ही हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 34 येलो तारा के इस खूबसूरत से कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके सपने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें फ़िलहाल आपको समझने की, जानने की ज़रूरत है, ओके। तो आपने कार्ड चूज़ किया है गॉडेस येलो तारा, यकीनन बहुत ही सुंदर कार्ड, और इसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो और भी सुंदर है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी बरकत, आपका खजाना। एक खजाना होता है ये जो मटेरियल वर्ल्ड का है, और एक आत्मा का होता है।
कोई आत्मा से भी धनी हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। बैंक बैलेंस से और आत्मा से कोई धनी ना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर जो हम येलो तारा माँ के हाथ को भी अगर आप देखेंगे, ये बात करता है डिवाइन ब्लेसिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गॉडेस कॉन्शियसनेस है येलो तारा माँ की, ये आपके साथ सपनों के द्वारा आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, और वो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स पर आप फोकस रखिए अपना। जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, अगर आपको किसी ने निराश किया है रिसेंटली, आपको किसी ने प्रॉमिस दिया था, वादा दिया था, और उस पर्सन ने अपने उस वादे को पूरा नहीं किया, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आपको ठेस लगी, तो यहाँ पर माँ की तरफ से यही आपके लिए मैसेज है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स जो हैं वो तुम्हें ठेस नहीं लगने देंगे, तो उन पर फोकस रखो। डिवाइन तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेंगे। हर वो चीज़ जो तुम्हारे साथ अलाइनमेंट में है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 34 है, नंबर 34 नंबर 7 बनता है, जो कि अलाइनमेंट को दर्शाता है। हर वो चीज़ जो तुम्हारे साथ अलाइनमेंट में है, तुम्हारे हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में है, तुमको वो अदा की जाएगी। ओके, और तुमको यहाँ पर अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स जो हैं, आपके लिए अगर मैं ये शब्द बोल रही हूँ पायल नंबर 1, डिवाइन ब्लेसिंग्स, आपको इससे किस बात की याद आती है? ये जो भी बात है, येलो तारा माँ चाहते हैं कि आप उसके ऊपर अपना जो है फोकस बनाए रखें। ओके, और इसके साथ साथ ये मेडिटेशन की भी मुद्रा है, तो आपको यहाँ पर आपके सपनों के द्वारा एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। खास करके जो मुद्रा मेडिटेशन होती है वो आपको करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आर्ट भी पिक कर पा रही हूँ। तो आप में से कुछ लोग अगर डांस में नृत्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर येलो तारा माँ की तरफ से आपके लिए ग्रीन लाइट है कि यस, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके साथ हैं। आपका ये जो करियर है, जैसे यहाँ पर ये फूल खिले हुए हैं, ऐसे ही आपका ये करियर जो है वो बहुत खिलेगा। ओके, तो आर्ट एंड क्राफ्ट ये जो फील्ड है, इसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, बरकत आपकी, जो आपकी करियर है, आपके फाइनेंसेस हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर एक जानकारी दी जा रही है। और क्योंकि यहाँ पर सुंदर शब्द हैं वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सपने आपको ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं पायल नंबर 1, कि आपके फाइनेंसेस और करियर को बेहतर बनाया जा सकता है, और उसके लिहाज से डिवाइन ब्लेसिंग्स के तौर पे आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भेजी जाएंगी। 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट 7 वीक्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, या फिर नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो यस, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं आपके लिए। और अब हम टैरो से भी देखेंगे कि इस पायल के लिए उनके जो ड्रीम्स हैं उनको स्पेसिफिकली और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी पायल 1। थैंक यू पायल 1। थैंक यू स्पिरिट। Thank you. One more time, please. And Shunya. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wow, we have okay, we have Ace of Swords. Very nice. We have 7 of Cups, 10 of Swords, 6 of Pentacles, the Universe. Wow, powerful, बहुत ही powerful reading है ये. And we have 5 of Swords, बहुत ही powerful. Oh my gosh, pile number 1. See, bottom of the deck we have the High Priestess, the Witch. पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात जो आपके ड्रीम्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आपकी इनर हीलिंग चल रही है। और इनर हीलिंग में भी स्पेसिफिकली किस भाव की, किस इमोशन की हीलिंग चल रही है, वो है पछतावे की, पश्चाताप की, और जो गिल्ट पैदा करती है ना हमारे भीतर एनर्जीज की, काश मैंने ये काम कर लिया होता।
तो अगर आपके भीतर भी ऐसा कुछ चल रहा है कि काश मैंने ये कर लिया होता, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर पश्चाताप में हैं, राइट, उसके यहाँ पर पूरे तरीके से हीलिंग चल रही है। और आपके सपने आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ये जो भी इमोशंस हैं, इसके साथ आपकी इनर हीलिंग बिल्कुल सही ट्रैक पे है। ये कुछ लोगों के लिए हार भी हो सकती है कि आपकी बहुत बुरे तरीके से किसी फील्ड में, किसी रिलेशनशिप में हार हुई, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वुंडेड एक सोल बन गए, और आपको जो अच्छी चीज़ें भी थी वो भी अच्छी नहीं लगने लगी, और वो थोड़ी सी लैक मेंटालिटी आ गई आपके भीतर। बट ऐसा लग रहा है कि अब आपकी उसकी बहुत सारी हीलिंग चल रही है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो आप आपके खुद के एक्शंस के साथ भी ठीक कर रहे हो, और कुछ चीज़ों पे यूनिवर्स का भी जोर है। माने कि कुछ चीज़ें यहाँ पर कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी कुछ मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है और यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स की भी एनर्जी है। ये मुद्रा आपकी, माने कि आपकी खुद की मेडिटेशन, और ये डिवाइन, तो आप डिवाइन के साथ मिलके, पायल नंबर 1, आप डिवाइन के साथ मिलकर काम कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी लगता है विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आप अगर अपने आप को एक साइकिक के रूप में देखते भी नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना ही है, लेकिन इसके बावजूद आप चैनल कर पा रहे हो इंट्यूटिव मैसेजेस को। अपनी इंट्यूशन से आप बहुत सारी नॉलेज को, विजडम को, मेरे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, इनको आप चैनल कर रहे हो। और आपके सपने आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरे तरीके से सही ट्रैक पे हैं। खास करके अपनी इंट्यूशन और अपनी इनर हीलिंग को लेकर। इनर हीलिंग से मेरा मतलब क्या है, कोई ऐसा घाव जो तन का नहीं है बल्कि मन का है। ओके मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझ में आ रही है कि अगर आपको किसी ने कोई वादा किया था 7 ऑफ कप से, यहाँ पर जैसे प्रॉमिस किसी का कि आपको ये भी कप मिल सकता है, ये भी कप मिल सकता है, लेकिन वो जो वादा है वो डिलीवर नहीं किया गया, वो पूरा नहीं किया गया, और उसकी वजह से भी आप थोड़े से ट्रैप महसूस किए, आप हारे हुए महसूस किए, या फिर आपके मन को ठेस लग गई कि मेरे साथ मुझे धोखा क्यों मिला। अगर आपके मन में ये भी था कि मुझे धोखा क्यों मिला, ये क्वेश्चन भी था, यूनिवर्स आपके उस क्वेश्चन के आंसर को भी एक समय में आके ज़रूर डिलीवर करेंगे। आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर जो है ज़रूर मिलेगा, और जो वो वादा टूटा आपका, उससे भी उभरने में आपकी मदद की जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये ऊर्जा अभी थोड़ी सी मौजूद है, इसको और अभी हीलिंग देने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर मंथन ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप यहाँ पर स्पेसिफिकली एफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं। एफर्मेशंस में पॉजिटिव प्रॉमिसेस, पॉजिटिव और प्रॉमिसेस इस शब्द को ऐड करने की कोशिश कीजिए। कोई ना कोई पर्सनल एफर्मेशन बनाइए, और उसके साथ 5 मिनट सुबह एक्सरसाइज कीजिए, रात को सोने से पहले एक्सरसाइज कीजिए। वो डेफिनेटली आपके जो सबकॉन्शियस में ये जो ऊर्जा बैठ रखी है ना, डर की और ठेस की, इससे उभरने में आपकी मदद करेंगे। ओके और अगर आपको इसकी वजह से लोगों पर विश्वास करने में भी आपको डर लगने लगा है कि नहीं, अब मैं दोबारा से विश्वास नहीं कर सकता नाज, क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया तो टूट गया, नहीं, विद द एस ऑफ सोर्ड्स आपके लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है मेरी जान, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ब्रांड न्यू बिगिनिंग किसमें? आपके सोच विचारने में, जिस तरीके से आप सोचते हो, विचारते हो चीज़ों को, जिससे देखते हो जीवन को। ओके और मुझे इससे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बिल्कुल एस ऑफ सोर्ड्स के सामने है, ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कुछ अच्छे लोग भेजे जाएंगे जो अपने प्रॉमिसेस रखेंगे, और उससे आपका जो है, उससे भी आपका जो मन बदलेगा, और आप ये समझ पाओगे कि हाँ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बहुत ही हार्मनी और पीस की फीलिंग को देने की, जैसे कहते हैं ना कि साजिश चल रही है ब्रह्मांड में, क्योंकि इसके साथ ही कार्ड कौन सा है? द यूनिवर्स का, जो कि वर्ल्ड कार्ड है, राइट। सो यस, पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, ये सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं है, ये मन का भी, जो मन की अमीरी होती है, सोल की अमीरी होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके ये विन विन सिचुएशन है, आपको दोनों हाथों में आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, और आपके सपने यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर आप निराश हैं तो वो आपका ईगो माइंड है,
ओके वो आपका ईगो माइंड है, उस पर ज़्यादा फोकस मत लगाइए। अपने जीवन में कुछ अच्छा जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर येलो तारा माँ भी आपसे फोकस ही मांग रही हैं। किस चीज़ का? डिवाइन ब्लेसिंग्स का। इस शब्द पे अपना ध्यान रखिए। पायल नंबर 1। मुझे ऐसा भी लगता है 6 ऑफ पेंटिकल से आपके घर में भी आप कोई खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो सबकॉन्शियसली ना। पायल नंबर 1, आप अपने किसी भाई बहन या अपने माता पिता का कोई सुख, या फिर अगर उनके शरीर पर कोई कष्ट है उनकी हीलिंग को आप सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो। और येलो तारा माँ, क्योंकि ये येलो कलर है, ये प्रकाश है, ये सूर्य की ऊर्जा है, राइट। और यहाँ पर 6 पेंटिकल से भी मुझे ऐसा लगता है कि वो खुशी जो घर से जुड़ी हुई है, घर वालों से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। वो आपके साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है और वो जैसे अपने साइकिल को कंप्लीट करेगी, वो मैनिफेस्ट होगी। जैसे सूरज गोल होता है वैसे ही यहाँ पर ये एनर्जी को गोल दिखाया गया है। तो वो कहते हैं ना कि दिन चढ़ेगा, ये रात हमेशा रहने को नहीं आई है मेरी जान। और आपको यही पावरफुल मैसेजेस जो हैं इस रीडिंग के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगर आप 7 ऑफ कप्स की भी बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सबकॉन्शियस जो है जैसे ये भी कह रहा है कि मुझे और समझो, मुझे और जानो। आप जो भी हैं स्क्रीन के उस तरफ बैठकर जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी नाम है आपका नाम ले रहा है आपका सबकॉन्शियस। वो कह रहा है कि हे मुझ पर ध्यान लगाओ थोड़ा सा, और मैं तुम्हारी और मदद कर सकता हूँ। ईगो माइंड पर ज़्यादा फोकस मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारे रास्ते दिखा सकता हूँ। तो इस पायल को स्पेसिफिकली अपने सबकॉन्शियस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए मौन में जाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने भीतर साइलेंस को लेकर आना पड़ेगा। आपके सेंसेस के द्वारा आपको क्या महसूस हो रहा है, दिख क्या रहा है, सुन क्या रहा है, महसूस क्या हो रहा है, वो जो भी छोटे संकेत हैं उनको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। रात को सोने से पहले आप अपने सपनों मतलब अपने आप से, अपने अंतर्मन से ये भी कह सकते हैं कि इस रात में आप मुझे जो भी गाइडेंस देना चाहते हैं उसको रिसीव करने के लिए मैं रेडी हूँ। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा गर्म कीजिए, ऐसे थोड़ी सी उसमें हीट पैदा करनी है। ओके, वार्म एनर्जी होती है उसको बनाइए और उसे अपने दिल पे ले जाइए, अपनी छाती पे ले जाइए और 3-4 मिनट आप उसे वहाँ पर रख सकते हैं। करना क्या है कि वो जो गर्माहट है और वो जो आपके हाथ आपके दिल को छू रहे हैं, उस धड़कन को बस महसूस कीजिए। ये महसूस कीजिए कि जो वार्मथ आपने अपने हाथों में क्रिएट की है वो हीलिंग एनर्जी आप अपने दिल को दे रहे हैं और आप उसे महसूस भी कर रहे हैं। और आपकी ये जो बात है आपके दिल के जरिए आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच भी गई है कि यस, आपका जो हार्ट चक्रा है ओपन है गाइडेंस को रिसीव करने के लिए। ये एक बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। मैं अक्सर करती हूँ जब भी मुझे अपने सबकॉन्शियस को जानना होता है, जब मुझे ऑटो राइटिंग या ऑटो ड्राइंग करनी होती है, मैं तब भी इस एक्सरसाइज को करना पसंद करती हूँ। ओके, तो आपको भी अपने सबकॉन्शियस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और आपके सपने अगर आपको बहुत अजीबोगरीब भी आ रहे हैं कि एक सपना चल रहा है और फिर एकदम से कोई और सपना शुरू हो गया और फिर उसमें कोई और सपना शुरू हो गया, ये तो डेफिनेटली आपके लिए संकेत है पायल नंबर 1 कि आपका सबकॉन्शियस आपको पुकार रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका सबकॉन्शियस यहाँ पर आपको आपकी बॉडी के प्रति भी कुछ साइंस भेज रहा है। आपके सपनों के द्वारा आपको आपकी बॉडी के बारे में भी कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ है आपकी बॉडी में जो तंदुरुस्ती मांग रहा है, जिसमें जैसे कहते हैं ना कि वूंड है किसी किस्म का, जख्म है किसी किस्म का, तो आपको कहा जा रहा है अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होइए। एक मैसेज आपके सपनों का ये भी है आपके लिए। उसके लिए आप स्ट्रेच कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ को क्रेव कर रही है, किसी टेस्ट को क्रेव कर रही है, तो उसके एलिमेंट को भी समझिए कि वो जो आप क्रेव कर रहे हो उसका नेचर क्या है, उसका एसेंस क्या है। क्या आपकी बॉडी में शुगर की कमी हो रखी है, सॉल्ट की कमी हो रखी है, पानी की कमी हो रखी है, या फिर हेल्दी फूड की कमी हो रखी है। जिसकी भी कमी हो रखी है उसकी आपको भरपाई करने की ज़रूरत है। ओके, मैं थोड़ा सा 5 ऑफ सोर्ड्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी क्योंकि ये एक्चुअल में इस रीडिंग का शायद सबसे पावरफुल कार्ड है। सो 5 ऑफ सोर्ड्स, जैसा मैं पहले कह रही थी, इनर हीलिंग। और ये घाव बहुत गहरा है,
ये घाव बहुत गहरा है, बहुत डीप भी है। कुछ लोगों की तो ये पिछले 5 सालों की कोई तकलीफ़ हो सकती है, या पिछले 5 साल पहले किसी के साथ कोई हादसा हुआ था और उससे वो उभरने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप अपने आप से अभी भी ये कह रहे हो पायल नंबर 1 कि नाज मैंने इनर वर्क भी किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये प्रॉब्लम वही की वही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्योंकि आपने इस चीज़ को बार बार रिपीट किया है कि नहीं मेरी इनर हीलिंग नहीं हो रही है, मैं फॉरगिव नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो वो आपको जो आप वर्ड्स बोल रहे हो जो सच भी नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन वो आप उसको अपना सच बना रहे हो। अगर बैकग्राउंड में हीलिंग चल भी रही है तो वो आप तक उसका संकेत नहीं पहुंच पा रहा है, और इसी वजह से आपके सपनों की इस रीडिंग में ये कार्ड आया है कि नहीं बंधु, तुम्हारी हीलिंग चल रही है। ओके, तुम बहुत सही रास्ते पर हो और बहुत सारा काम, अच्छा काम कर चुके हो। कुछ हीलिंग अभी बाकी है, उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो बार बार आप कह रहे हो कि मैं फॉरगिव नहीं कर सकता, क्या पता आपने तो बहुत महीने पहले ही फॉरगिव कर दिया। कभी ये सोच के देखा है, कभी अपने आप से पूछ के देखा है पायल नंबर 1 कि क्या पता शायद मैंने बहुत पहले ही फॉरगिव कर दिया, मुझको ज़रूरत ही क्या है ये बार बार बोलने की, राइट? तो इस माइंड सेट के साथ जुड़ने की ज़रूरत है इस पायल को। और क्योंकि यहाँ पर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एकदम साथ में आया है, तो यस, आपके सपने ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस इनकारनेशन में बहुत रिच, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही प्रॉस्पर पर्सन बनने के लिए आप पैदा हुए हैं, वो आपकी डेस्टिनी में है। इस चीज़ की एक ही कंडीशन है, डिवाइन ब्लेसिंग्स को कभी भी मत भूलना। हर जो काम भी करना है आपको, उसमें वो डिवाइन टच होना चाहिए, वो मेडिटेशन का टच होना चाहिए। नियति के अनुसार काम करना है आपको, और जितना आप वो करेंगे उतना ही आप अपनी डेस्टिनी को जिएंगे। मैं डेस्टिनी शब्द को यहाँ पर क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स में क्राउन है। टैरो में जो क्राउन होते हैं वो हाईएस्ट पोटेंशियल को दर्शाते हैं। तो स्पिरिचुअली, मटीरियली पूरे तरीके से अबंडेंट बनना, पूरे तरीके से अपनी हाईएस्ट अपने बेस्ट वर्जन को पा लेना, इस पायल की डेस्टिनी में है। और आप अकेले नहीं हो, यही तो खासियत है आपकी पायल नंबर 1, जिसको आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि मेरी जान, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो खुद ईश्वर है मेरे साथ। यूनिवर्स की एनर्जी, सन की एनर्जी जो कि प्रकाश है, मैनिफेस्टेशन है, यस आंसर है, तंदुरुस्ती है। कहते हैं ना कि जब सूरज की धूप आती है घर में तो वो बीमारियां ले जाती हैं, उसके पावर में है, उस रोशनी में, उसकी जो रोशनी है उसमें वो पावर है। तो आपकी रीडिंग में ये इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ इन पॉजिटिव मैसेजेस के साथ जुड़िए, इनके साथ काम कीजिए, और जो भी आपको इनर वर्क करने को यहाँ पर कहा गया है उसको भी कीजिए यहाँ पे। ओके, और मैं इसी से ही आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो देखना चाहूँगी अब। ओह माय गॉश, सी वी हैव सैक्रल चक्रा, कोर ऑफ क्रिएशन। यहाँ पर भी वही येलो एनर्जी और यहाँ पर भी वही येलो एनर्जी है। सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने सैक्रल चक्रा के साथ जुड़िए, उसके साथ काम कीजिए। आपका सैक्रल चक्रा जितना आप हेल्दी रखेंगे तो उतना ही आपके जो और भी कुछ ब्लॉकेजेस बाकी हैं उनको भी आप हील कर सकते हैं। मेरे लिए ये कार्ड, जब मैं पहले स्टडी किया करती थी इस कार्ड को, तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा लाइफ पर्पस, मुझे उसके मैसेजेस मिला करते थे। लेकिन रिसेंटली मुझे इस कार्ड से एक ऐसा मैसेज भी मिलता है कि कुछ लोग ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस को जी रहे हैं, अपने सोल की जो पुकार है उसको सुन रहे हैं। इस चीज़ की आप अपने लाइफ पर्पस के काम को भी कैसे कर रहे हैं ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ पर्पस को जान तो लिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत करप्शन है, बहुत सारी जजमेंट्स होती हैं, बहुत सारी डार्क एनर्जी होती है, और उसकी वजह से कभी कभी हम अपनी सोर्स लाइट से थोड़ा सा भटक जाते हैं। हमारे में कंपटीशन आ जाता है, तो हम वो नहीं करते हैं जो हम करना चाहते हैं सच में। तो आप में से जिन लोगों की भी लाइफ पर्पस अवेकनिंग हो चुकी है, आपको अपने आप के साथ ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि मैं अपने काम को कर भी कैसे रहा हूँ। क्या ये वही काम है जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ? अगर आप उस क्वेश्चन को अपने आप से पूछते हैं तो आप दोबारा से डेफिनेटली आंसर्स को पाएंगे कि आप गलत कहाँ पर जा रहे हैं, सही कहाँ पर जा रहे हैं, और आपके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने चाहिए।
ओके तो सेक्रल चक्रा की एनर्जी भी बहुत पावरफुल है और मुझे यहाँ पर आर्कएंजल राफेल की भी एनर्जी महसूस हो रही है, जो कि हीलिंग के ही आर्कएंजल माने जाते हैं। तो आप उनकी ऊर्जा के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आप एंजल नंबर 777 पर भी मेडिटेट कर सकते हैं। अपनी थर्ड आई में आप उसे विजुलाइज कीजिए। हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो जब हम किसी भी चीज़ को अपनी थर्ड आई में विजुलाइज करते हैं, हम उस ऊर्जा के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके तो इस तरीके से आप मेडिटेट कर सकते हैं और आप बीज मंत्र भी जो है सेक्रल चक्रा का, उसका भी जाप कर सकते हैं। ओके वी हैव यू आर नॉट अलोन। ओ माई गॉश, सी वही सारे मैसेजेस जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं और ये कार्ड आपके सामने शफल किए हैं। पाइल नंबर 1, सो वी हैव यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। तो पहला मैसेज यहाँ पर ऑरेकल कार्ड में कि आप अकेले नहीं हैं। तो पहले तो अपने आप को इस माइंड सेट से ही बाहर निकाल दो। अगर अपने आप से कह रहे हो कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता, नहीं, आपके ड्रीम्स आपके साथ अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप कैसे अकेले हो। यूनिवर्स आपके साथ हैं, यू नो, गॉडेस कॉन्शियसनेस से आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स का संकेत दिया जा रहा है। माना कि कभी कभी 3D में हमारे लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता, इट्स ओके, अगर वही सही तो वही सही, राइट। लेकिन इस बात को देखिए कि अगर दुनिया में मेरे लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से तो है, और यहीं पर आपको वो कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं। जब भी मन सताए ना, इस कार्ड को देख लेना और कहना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे लिए भी जो है, मुझे समझने के लिए भी एनर्जीज मौजूद हैं, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ एनर्जीज के साथ। ओके और जैसे मैं कह भी रही थी, ये सब सोच से कि आपको अपने आप को एक साइकिक के रूप में देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका जैसे बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही पावरफुल रिश्ता है हायर डायमेंशंस के साथ। लेकिन जैसे आप कभी कभी भूल जाते हो, या तो वो शरीर के किसी कष्ट की वजह से या पास्ट के किसी कष्ट की वजह से। ओके ये दोनों चीज़ें जैसे जुड़ी भी हुई हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ड्रीम्स ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज जो है ये मिरर कर रही हैं। डबल एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स की और 10 ऑफ सोर्ड्स की। आपकी अगर बॉडी में कोई कष्ट भी आया है ना, तो वो इसी ऊर्जा से आया है, इसी पास्ट की डिफीट से, गिल्ट से, एम्बैरेसमेंट से आया है। तो अगर आप इस एनर्जी को हील करते हैं, डेफिनेटली आपके शरीर का कष्ट भी ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ पर रूट्स शब्द भी सुन रहा है। तो आप में से कुछ लोग अपनी ब्लड लाइन जो हीलिंग कर रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स भी आपके सपनों के द्वारा आपके साथ जुड़ रहे हैं और वो आपसे यही कह रहे हैं कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इस वजह से आप अकेले नहीं हैं। इस पूरी हीलिंग जर्नी में वो आपके साथ हैं। आपकी इस पूरी रूट को, DNA कॉन्शियसनेस को हील करने में वो आपको मदद कर रहे हैं। ओके तो ये बहुत अपने आप में पावरफुल और पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ पर भी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है। आप में से कुछ लोगों को 000 एंजल नंबर भी नज़र आता होगा, जो कि बहुत ही रेयर एंजल नंबर है, बहुत कम लोगों को नज़र आता है। और अगर आपको आता है तो यस, अपने आप को बहुत लकी कंसिडर कीजिए। ओके नाउ लेट्स सी आपके और जो बाकी के ऑरेकल कार्ड हैं वो किसके बारे में हैं। ओ माय गॉश, वी हैव द टीयर। सो पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल खोलकर जैसे कहते हैं कि दिल खोलकर शायद या तो किसी को कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या किसी के गले लग के रोना चाहते हैं। ओके और क्योंकि मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो फिजिकल फॉर्म में वो सपोर्ट सिस्टम ना हो आपके लिए, तो तब क्या किया जाए तो मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ जब मुझे भी था कि किसी को गले लगा कर रोना है और कोई नहीं था, तो मैं खुद को ही गले लगा के रोती थी। आप भी यही कर सकते हैं, आप भी यही कर सकते हैं, क्योंकि यही किया जा सकता है। मैंने स्पिरिचुअलिटी से यही सीखा है, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। जिस फॉर्म में है उसे लेबल मत दीजिए, लेकिन जो भी आप कर सकते हैं उसे कीजिए। मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं खुद थी, अपने आप के पास मैं खुद ही थी, राइट। तो हम खुद ही होते हैं अपने आप के पास, तो और सबसे ज़्यादा करीब भी हम अपने आप के ही होते हैं और किसी के नहीं। ट्रस्ट में ये इतना बड़ा लेसन है जो सीखने के लिए इंसान को पता नहीं कितने कितने डार्क नाइट से गुजरना पड़ता है।
लेकिन जो सीख जाता है इस लेसन को फिर वो तर भी जाता है। और मुझे लगता है कि आपको भी पायल, नंबर 1 आपकी ड्रीम्स यही कह रहे हैं। ये जो लाचारी है, ये जो बेबसी है तुम में, जिसमें तुम कहते हो कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, तुम अपनी ही आपको क्यों भूल जाते हो कि तुम खुद को भी हग कर सकते हो, तुम अपने आप के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो, लिख कर, गा कर, नृत्य के साथ, कुक करके, एक्सप्रेस करना। जितना आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ये जो आंसू दबा बैठा है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। कला इसी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन माइंड के लिए अच्छी मानी गई है, इमेजिनेशन को ज़िंदा रखती है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को हक करने की ज़रूरत है पायल, नंबर 1। और क्योंकि अब मैं भी हूँ आपके साथ, तो मैं भी आपको एक बहुत टाइट हक भेज रही हूँ। आई नो मैं आपके पास तो नहीं हूँ, लेकिन फिर क्या हुआ, एनर्जीज तो हैं ही ना। तो बिग टाइट हग मेरे पायल नंबर 1 को। और यस, आपके सपने यही चाह रहे हैं आपको कि वो बेबसी और लाचारी को अब आप उससे ऊपर उठें। इस बेबसी और लाचारी को किस भाव के साथ, किस शब्द के साथ आप रिप्लेस करना चाहेंगे पायल नंबर 1, उसी शब्द को वहाँ पर लगा दीजिए। अब कहिए कि लाचारी और बेबसी गई, और ये जो 2 नए शब्द आपने चूज़ किए हैं अपने लिए, अब ये हैं मेरे जीवन में, और फिर वैसा ही महसूस करना शुरू कर दीजिए। ओके। और आपका ओ माई गॉश, वी हैव द किंग। और अगर आप देखें यहाँ पर भी शून्य है। माई गॉड, पायल नंबर 1, कितने शून्य की एनर्जी में हो आप। वेरी नाइस। आपको पता भी होगा ये मेरा फेवरेट नंबर है, शून्य, राइट। सो द किंग, ये अगेन अपने आप में इसी चीज की बात करता है। जो क्राउन होता है टैरो में, अगर आपको टैरो की समझ हो, अभी मैं स्टूडेंट्स की क्लास भी लेकर हटी हूँ अपने, जो मेरे कोर्स चल रहा है, और अभी हम सूट्स की ही बात कर रहे थे, कप्स के सूट की। तो उसमें भी मैं यही बता रही थी कि हाईएस्ट पोटेंशियल क्या होती है किसी भी एस की, किंग या क्वीन तक पहुंचना। और यहाँ पर आपके लिए किंग का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को कहीं ना कहीं उससे रूबरू हैं, और इसमें भी सन की जैसी एनर्जीज होती है ना, वैसी एनर्जीज हैं। आप अपनी हाईएस्ट सेल्फ से कहीं ना कहीं रूबरू हैं। इस चीज़ की आप कभी कभी डगमगा जाते हैं, कभी कभी आप उसके ऑपोजिट में सोचने लगते हैं। एक नज़र आपकी अगर इस पर फोकस है, तो एक नज़र आपकी इस पर फोकस है, लेकिन इसको पाने के लिए दोनों नज़रें यहाँ पर फोकस में लेकर आनी होंगी। ओके। तो इसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ तक, ये जो डेस्टिनी है आपकी, और मैं दोबारा से कह रही हूँ, ये पायल बहुत रिच पायल है, आत्मा से भी और मनी वाइज भी, बैंक, मटेरियल अबंडेंस, जिसकी भी हम बातें करते हैं, सुंदर घर, सुंदर गाड़ी, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है हमारी, और होनी भी चाहिए। आपको वो सब है आपकी तकदीर में। किंग की एनर्जी है आपकी, वो तो यहाँ पे दिख रहा है, क्राउन, राइट। इस चीज़ की दोनों नज़रें जैसे इस पर फोकस होनी चाहिए। एक नज़र में अभी भी वो आंसू बाकी है, और आपके ड्रीम्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, इस अंधकार पे नहीं, इस रोशनी पे, डिवाइन ब्लेसिंग पे, जो कि सन की भी एनर्जी है, इस पर फोकस लगाओ। ये छाप छोड़ने वाली एनर्जी है, ये इंस्पायर करने वाली एनर्जी है, रोल मॉडल्स की एनर्जी है ये। इस पायल में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो रोल मॉडल बनने के लिए बने हैं, तो अपने उस भाव के ऊपर आपको फोकस लगाना है, पायल नंबर 1। ओके। तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ जो है उसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.shunyacreates.com। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर नंबर 17 काली के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके सपने आपको कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें फिलहाल आपको जानने की ज़रूरत है। ओके। तो यहाँ पर कार्ड है काली माँ का, और नंबर है 17, जो कि नंबर 8 बनता है, बैलेंस को दर्शाता है। यिन और यांग की जो पावर्स हैं उनके बारे में भी बात करता है, नर्चरिंग एंड काइंड एनर्जी, यिन की और यांग की फोर्स, पैशन, विल पावर।
शायद आप में से कुछ लोगों को इन शब्दों के साथ काम करने की ज़रूरत है, इन पर मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और यही कुछ लोगों का पहला मैसेज है कि आपकी चेतना में फ़िलहाल चल क्या रहा है। क्या उसमें टॉक्सिसिटी आ गई है किसी चीज़ को लेके? अगर आ गई है तो यिन की एनर्जी को दोबारा से याद रखिए, उसको थर्ड आई में लेकर आइए, अपनी मेडिटेट कीजिए कि यस, जो यिन की ऊर्जा है वो लविंग है, काइंड है, नर्चरिंग है, वो विनाश नहीं करती। अगर यहाँ पर आप काली माँ की भी इस कार्ड को देखेंगे, अमूमन काली माँ को बहुत ही रौद्र रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इस डेक में काली माँ का जो रूप है वो बहुत ही करुणामयी है। इस रूप से हमें डर नहीं लग रहा है ना। और यहाँ पर थर्ड आई ओपन दिखाई गई है, तो यस, ये यिन का एक बहुत ही पावरफुल स्वरूप है, गॉडेस का एक बहुत ही पावरफुल स्वरूप जो हमको करुणा के बारे में, नर्चरिंग एनर्जीज के बारे में शिक्षा दे रहा है। और अगर आप कोई एक्शन लेने से डर रहे हैं तो आपको यांग की ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है, जो कि विल पावर के बारे में है। रुकना नहीं, थमना नहीं, गिव अप नहीं करना। जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ कह दिया तो हम हार नहीं मानेंगे। तो आपके सपने यहाँ पर, और आप काली माँ जो है सपनों के द्वारा आपको यही बताने की कोशिश कर रही है कि मेरे बच्चे, फिलहाल तेरे जीवन में बहुत सारी एंडिंग्स और बिगिनिंग्स चल रही हैं, जिसको आम भाषा में हम कहेंगे उथल पुथल। आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, लेकिन आपको फिर भी काम रहने को कहा जा रहा है, शांत रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि ये जो वक्त है ये टेम्पररी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये जो दर्द आया है, या ये जो उथल पुथल आई है, या ये जो भी आहा मोमेंट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई सफरिंग ही हो, कुछ जाग भी रहे हो सकते हैं कुछ लोग इस पायल में, आहा मोमेंट से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि रिएक्ट कम करो, अपनी करुणा में रहो। मुझे इस कार्ड से ऐसा भी लगता है कि काली माँ आपको आपके सपनों के द्वारा ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, पायल नंबर 2, कि जिन चीज़ों से आपको डर लगता था, कोई आपका फोबिया हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ओके, कोई याद हो सकती है, या फिर ये कोई ख्याल हो सकता है कि ये हादसा कहीं मेरे साथ ना हो जाए। आपने अपनी रियलिटी में कुछ ऐसा देखा, कुछ भयानक किसी के साथ होते हुए, और आपने मन ही मन में उसको अपने ऊपर ठेस लगा ली कि हे भगवान, कहीं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, और आप उस डर में बहुत जी रहे हो। तो काली माँ आपको यही कह रहे हैं कि उस डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे तरीके से सुरक्षित हो यहाँ पर। जैसे मैं पहले कह रही थी, माँ का जो स्वरूप है बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही नर्चरिंग, लविंग, काइंड, ओके। तो यहाँ पर आपको अपने उस डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। और क्योंकि माँ का ये भी रूप है, रौद्र रूप नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें रौद्र रूप में आपको तंग कर रही थी, जो चीज़ें आपको डरा रही थी, कुछ लोग उसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो पाएंगे। अब आप उनसे डरोगे नहीं, उन चीज़ों से डरोगे नहीं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पर क्रेसेंट मून की एनर्जी माँ के कानों की जो बालियाँ हैं उसके रूप में दिखाई गई है। क्रेसेंट मून भी यहाँ पर डेफिनेटली नई इंटेंशन सेट करना, नई चीज़ों के बारे में सोचना, नई चीज़ें जानना। थर्ड आई से भी कुछ ऐसा जो ये ह्यूमन आइज ना देख पाए, लेकिन वो जो हमारा थर्ड आई है वो देख पाए, जो कि वक्त से परे है, दिमाग से परे है, दिमाग के लेबल से परे है, जो सोर्स एनर्जी के साथ हमको जोड़ता है, ओके। तो यस, बहुत ही पावरफुल एनर्जी इस पायल की। और अगर आपने ये पायल को चूज़ किया है, डेफिनेटली किसी वजह से ही चूज़ किया है, राइट। सो लेट्स सी, और यहाँ पर आपके सपने आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, पायल नंबर 2। थैंक यू। वाओ, ओह ओह माय गॉश, ओके। मुझे जो शब्द सुना यहाँ पे, मैं आऊँगी, मैं आऊँगी। अगर आप में से किसी ने जागरण की कोई ख्वाहिश की है माँ से कि आपको अपने घर में, अपने आंगन में कोई जागरण करवाना है, और आप उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए वो फंड्स भी भेजे जाएंगे और आपका जागरण भी होगा। तो बहुत 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 मुबारक हो, ये जिसके लिए भी मैसेज है, ओके। One more time, please. And Shana, okay. We have 6 of Swords। तो मैं आऊँगी, मैं आऊँगी, ये मूवमेंट का ही कार्ड है, ट्रैवल का ही कार्ड है। तो वो
जो मैंने आपको चैनल मैसेज दिया है ये उसकी मतलब उसका पुख्ता सबूत है। मान ही चाहती हैं कि ये मैसेज सुन के किसी के मन में कोई वहम रहे। हो सकता है कि आपको लगे कि नाज ने तो बस कहने को शायद कह दी, लेकिन देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो उस जानकारी को यहाँ पर पुख्ता किया जा रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो पायल नंबर 2 आपको। वी हैव एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। 7 ऑफ वॉन्ड्स, रेवोल्यूशन, oh my gosh. Okay, we have a warrior of pentacles जो कि है knight of pentacles, and we have a 2 of pentacles. Okay, pile number 2. मुझे ऐसा लगता है, oh my gosh, look, pile number 2, bottom of the deck, death card. आप बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो सकता है कि ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आप बाहर जाते हो स्माइल कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन अंदर से पूरे तरीके से हिले पड़े हो। ये किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन है। ये भी नंबर 8 बनता है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पर क्राउन चक्रा पर एनर्जी लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लिसन, पाइल नंबर 2, आपके सपने जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा पहले तो एक्टिव हैं। आपके सपने, आपको दिन में भी थोड़ी सी भी झपकी लग जाएगी ना तो आपको ऐसा सपना आ जाएगा कि आपको हिला के रख देगा। आपका मतलब इतने एक्टिव सपने हैं आपके। और काली माँ के साथ रेवोल्यूशन का कार्ड आना, ओ माय गॉश, ये तो मतलब जो इंटेंस चैनलिंग है, ये उसके बारे में बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सपने दरअसल कुछ अर्जेंट मैसेजेस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कुछ मैसेजेस हम यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन आपको इसके बावजूद भी मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मूवमेंट का बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यही आपके सपनों की तरफ से मैसेज है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जहाँ पर जिस बिंदु पर खड़े हो, जिस पॉइंट पर रुक के बैठ के हो, ये बिंदु के लिए आप नहीं बने, ये पॉइंट के लिए आप नहीं बने, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर किसी का वेट कर रहे हो, तब भी आपके सपने कह रहे हैं उसका वेट मत करो, उसको जब आना होगा वो तो आपकी जर्नी के साथ आगे अपने आप ही आपके साथ मिल जाएगा। अपना सफर किसी के लिए मत रोको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मूवमेंट में आओ, मूवमेंट में आओ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो आगे है वो बहुत 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 पावरफुल है। क्या है आपके सामने जो आपको आगे मिलने वाला है? वो है एस ऑफ कप्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स। मतलब ये जितने भी टैरो में एसेस होते हैं, सब जो होते हैं ना, राइट, एसेस, सबसे सुंदर एसेस का यही कार्ड होता है, सबसे पावरफुल भी यही कार्ड होता है। मैं आज भी हमारी मैजिशियन टियर की टैरो कोर्स में लास्ट क्लास थी, अभी कुछ घंटे पहले वो क्लास ही लेकर मैंने फिनिश की है, और आज हमने कप्स की ही बात की थी, और उसमें भी मैं बता रही थी कि कैसे एस ऑफ कप बाकी एसेस के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है। तो यस, अगर आप अपने आप को मूवमेंट में लेकर जाते हो तो आप गिनते थक जाओगे अपनी ब्लेसिंग्स को, अगर आप अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकालते हो। ये स्पिरिचुअल सक्सेस है, ये मटेरियल सक्सेस है, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, प्यार है, मोहब्बत है, इसमें वो हर एनर्जी जिस भी लिहाज से हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। और ये ग्रीड नहीं होती, एस ऑफ कप ग्रीड नहीं होता कि नहीं नाज के मन को तो कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन ये जो एस ऑफ कप है इस बात का सबूत होता है कि जो आप मांग रहे हो वो बहुत ही पवित्र है, वो बहुत ही ग्रीड से तो बहुत दूर है, वो अनछुआ है जैसे। तो यस, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और आपको यही कहा जा रहा है आगे बढ़िए। कुछ लोगों के लिए ये आपके सपने ये भी कह रहे हैं कि आपको ट्रैवल करने की, सोशलाइज करने की, थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अपने आप को ओपन अप करेंगे आपके लिए यहाँ पर एक नया पोर्टल खुलेगा एस ऑफ कप्स का, जिसमें नए लोग शामिल हो सकते हैं, नए एक्सपीरियंसेस, आपको अपनी नई एबिलिटीज़, अपने पहलू, जो आपका पूरा पर्सनालिटी है उसके कुछ नए पहलुओं के बारे में आपको बता सकती हैं। ओके, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। पाइल नंबर 2, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक बहुत ही स्टेबल, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड बाउंड्री के बारे में बात करती है कि आपके जो सपने हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट भी करना है, आपके आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करना है।
ओके और उसके लिए भी आपको अपने पैशन, अपने विल पावर, अपनी फायर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। गुर्राना, रॉर, मुझे वो यहाँ पर जैसे एनर्जी महसूस हो रही है कि आपको जैसे गुर्राने की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि ये तो कुछ नहीं कहता, कुछ भी कह दो, लेकिन आपको अपनी उस फायर एनर्जी के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है। और उसी के चलते आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा कवच है, वो यहाँ पर बना सकते हैं। और आपको दरअसल अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस ब्लेसिंग को लेके बैठे हैं, ये बहुत पावरफुल ब्लेसिंग्स हैं। ये ऐसे ही नहीं मिल जाती हैं, तो उसको मतलब उसको रिस्पेक्ट देनी है आपको। ओके मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों को जो अननोन एनर्जीज होती हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो। आपको लगता है कि नहीं नाज, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो मैं ट्राई करूं कि ना करूं। तो आपके सपनों की तरफ से यही है एक मैसेज कि आपको वो ट्राई करना चाहिए। आपको वो प्रोटेक्शन का ध्यान रख के ऑब्वियसली वो आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस जो है लाइफ में लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई आपके लिए लर्निंग छुपी हुई है। खास करके ये जो अगर सिचुएशन है 6 ऑफ वॉन्ड्स से जुड़ी हुई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कि आप लीडरशिप रोल के बारे में बात करता है। तो आप में से अगर कुछ लोगों को ये डर है कि हाय मुझको ये लीड करने को कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो पहले कभी भी किसी चीज़ को लीड नहीं किया, तो करूं कि ना करूं, करना चाहिए आपको। आपको कैसे पता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है? जब उस आग से निकलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, है ना? तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं इसके इर्द गिर्द। तो ऐसा लगता है कि आपको वो लीड करने की अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, मंच पर जाने की, स्टेज पर जाने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस पायल को लेनी चाहिए। नहीं लेना तो फिर देख लेना तुम पायल नंबर 2 लेनी है, ठीक है? उसमें आपको परफॉर्म करना है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ओके क्योंकि कोई ना कोई अवेकनिंग उसमें भी छुपी हुई हो सकती है आपकी। यहाँ पर है हमारे पास रेवोल्यूशन। ये कार्ड, जैसे मैंने कहा, इस रीडिंग का शायद सबसे पावरफुल कार्ड है, और ये यही बात करता है कि यलगार हो, कि आगे बढ़ना है, अब पीछे नहीं बढ़ना, अब वेट नहीं करनी। अगर चीज़ें मुझे नहीं मिल रही हैं तो मैं उनको खुद क्रिएट करूँगा, वही बन जाना जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली रेवोल्यूशन से अपनी दास्तां खुद लिखना, अपनी कहानी में कैसे कैसे वर्ड्स होने चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितनी लाइंस होंगी, कितने पन्ने होंगे आपकी किताब के, वो आप खुद तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। बेसिकली ये कार्ड उसके बारे में बात कर रहा है, और आपको आपके सपने यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्राबंध होने वाले हैं आपके जीवन में, जहाँ पर आप जो है डिसीजन खुद लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होंगी, एक्शंस आपके खुद के होंगे, और आप अपनी दास्तां खुद लिखेंगे। लेकिन ये है जैसे फोर्स की एनर्जी, पैशन और विल पावर के साथ आगे बढ़ने की, रेवोल्यूशन, यलगार हो, जीत चाहिए हमको। उनके हाथ में भी यहाँ पर फ्लैग पकड़ा हुआ है, तो अपने लिए सिर्फ जीत को क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं कि यस, मैं अपने लिए जीत को अभी क्लेम करता हूँ। ओके यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैं कह रही थी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में रिसोर्सेज, अपने आप में अबंडेंस, अपने आप में एक हीलिंग से भरी हुई एनर्जी होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्लो जो नाइट होता है, सबसे स्लो नाइट होता है ये। ओके स्लो होने के अपने बहुत सारे फायदे हैं। स्लो जो चीज़ें ब्लूम करती हैं, आपने कभी देखा है कुछ फ्लावर्स होते हैं जो बहुत एकदम से ब्लूम करते हैं और कुछ ही घंटों में मर जाते हैं, और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो धीरे 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 ब्लूम करते हैं, धीरे धीरे, और वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। उनके अलग अलग उनको चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, औषधियों में, मंदिर में, ईश्वर के चरणों में, डेकोरेशन में। तो ये वही एनर्जी है कि आपका जो एसेंस है पायल नंबर 2, वो है स्लो ब्लूम, जो धीरे धीरे ब्लूम करे और लंबे समय तक रहे। आप सदाबहार आत्मा वाले लोग हो, सदाबहार सोल है आपकी। ओके और आपके ड्रीम्स भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इस पहलू को एम्ब्रेस कीजिए। अगर आप खाना स्लो खाते हैं, आप काम को स्लो स्लो करते हैं, और लोग आपसे कहते हैं कि अरे ये तो कछुआ छाप की तरह है, तो बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, और उनकी बातों को सुनकर अब आप फास्ट काम करने लगे हो। नहीं,
अगर आप स्लो काम कर रहे हो तो वो प्रोसेस आपको कुछ समझाने की, सिखाने की, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। आप कोई स्लो काम कर रहे हो, उसके पीछे भी आपका कुछ ना कुछ पैटर्न हो सकता है, राइट। और अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है, इट्स फाइन, राइट। तो यहाँ पर यस, वॉरियर ऑफ पेंटिकल्स से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल हैं, बाकी नहीं है, इट्स फाइन। जहाँ पर आपको लगता है कि बदलना है, बदलिए, लेकिन लोगों के प्रभाव में आकर नहीं कुछ भी अपने आप में चेंज करने की ज़रूरत करनी है, क्योंकि जिसे पसंद करना है आपको, वो आप जैसे हो आपको वैसे ही पसंद कर लेगा। और जिसको नहीं पसंद करना है ना, सच मानो, उसके लिए जितना मर्जी इंसान बदल जाए, ऐसे लोगों के लिए घूम फिर आकर उनकी सुई वहीं पर आकर ख़त्म होती है कि तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है, तुम में ये कमी है, क्योंकि उनकी आदत होती है कमियां को निकालने की। लेकिन जो सच्चा पर्सन है, जो आप जैसे हो आपको वैसे ही स्वीकार करेगा और फिर आपकी बेहतर बनने में भी मदद करेगा, विदाउट कि आपको जज किए बिना, राइट। तो वही आपके सपने यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी स्लो स्पीड को भी एम्ब्रेस कीजिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और अपने फाइनेंसिस के साथ ही अगर किसी को कोई चिंता है कि मेरे फाइनेंसिस, मेरी मनी उतनी अच्छी नहीं है जितना होने की ज़रूरत है, ट्रस्ट मी, यहाँ पर एक रेवोल्यूशन है आपके लिए। और ये रेवोल्यूशन ना जाने क्यों आपके 7 ऑफ वॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये 7 ऑफ वॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आप में लीडरशिप एबिलिटी है ऐसी, जिसके साथ जहाँ पर आप जुड़ गए ना, पाइल नंबर 2, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। सच में आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, पीछे पीछे लोग चलेंगे आपके, जैसे ये भी लीड कर रही है, तो ये वही ऊर्जा है। और यहाँ पर भी इन्फानाइट अबंडेंस की एनर्जी है, लेकिन इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि इम्बैलेंस है, जो जहाँ पर भी अगर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उनको हल्का कीजिए। फाइनेंसिस में कमा इतना रहे हो, खर्च ज़्यादा रहे हो, तो उसमें बैलेंस लेकर आओ। और जो पैसे यहाँ पर आप सेव कर रहे हो, उसको अच्छे से इस्तेमाल करो। ये भी आपके सपने आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जब आप मनी को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, मनी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करती है। जब आप बरकत डालते हैं अपने काम में, आपके काम से जो आप पैसा कमाते हैं उसमें बरकत होती है। ये इस कुदरत का दस्तूर है। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स से आप जो भी कर रहे हैं उसमें बैलेंस लेके आइए, और उसमें डिवाइन टच को भी भरने की ज़रूरत है इस बार, क्योंकि डिवाइन को ही याद रखना है हमेशा। ओके, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। वाओ, ओके, वी हैव नंबर 20, बियॉन्ड द माइंड। बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। पाइल नंबर 2, बियॉन्ड द माइंड, इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत शायद दुनियावी भी हो सकती हैं आपके माइंड में। जो गोल्स हैं आपके, वो बहुत ही ज़्यादा दुनियावी, जो दुनिया के स्तर पे तो आपको फल फूल रहे हैं, आपको खुशियाँ देंगे, आपको सब कुछ देंगे। लेकिन जैसे आपको कहा जा रहा है कि बियॉन्ड द माइंड भी जाइए, कुछ ऐसी चाहतें भी अपने मन में रखिए जो कि मटेरियल वर्ल्ड में शायद आपको कुछ नहीं देंगी, लेकिन स्पिरिचुअली आपको बहुत कुछ देंगी। ओके, तो अपनी चेतना में ऐसी चीज़ों को जगह देने की ज़रूरत है इस पायल को, कि आप अपने लिए मनी चाह रहे हैं, अच्छी बात है, रिलेशनशिप चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति के लिहाज से आप क्या चाह रहे हो, पायल नंबर 2। और उसके लिए आपको जो लेबल्स हैं उनको पार करना होगा। बियॉन्ड माइंड की जो एनर्जी है उसके साथ यहाँ पर जुड़ना होगा। ओके, आप लिटरली इस गोल्डन लाइट को विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर आपके लिए जो एक्टिविटी है वो ये है कि जब भी आप अपनी आंखें बंद करने के लिए आंखें बंद करके बैठे मेडिटेशन के लिए, आप अपनी 3rd आई में गोल्डन कलर की जो बड़ी सी बटरफ्लाई होती है गोल्डन कलर में, आपको उसको विजुलाइज करना है। ओके, वो एनर्जी भी आपको जो बियॉन्ड द माइंड की एनर्जी है उसके साथ जुड़ने में आपकी मदद कर सकती है। गोल्डन लाइट के साथ कनेक्ट करना है इस पायल को। आप इसे 5-10 मिनट विजुलाइज कर सकते हैं, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है ऑब्वियसली, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। ओके, आपके जो अगले कार्ड हैं वो है यहाँ पर वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस एंड रेस्ट। तो आपके सपने आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने गार्डन, आपकी जो बॉडी है वो आपका गार्डन है, वो खिलता तभी है जब उसको आप अच्छे से पानी डालोगे, सींचोगे। तो अपनी बॉडी को खास करके जब आप नहाते हैं तो आप कैसे नहा रहे हो, पायल नंबर 2? क्या बहुत जल्दी जल्दी पानी डाला और फिनिश कर दिया?
वो मत कीजिए। आप अपने नहाने के इस प्रोसेस में भी मेडिटेशन को लेकर आ सकते हैं, बहुत सारी नरिशमेंट की एनर्जी को लेकर आ सकते हैं। ओके, तो नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस एंड रेस्ट, ये जो शब्द हैं ये आपके जो सपने हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ आपको काम करना है, इन शब्दों पर भी आप मेडिटेट कर सकते हैं या इन्हीं शब्दों के साथ अपने लिए कोई पर्सनल एफर्मेशन भी बना सकते हैं। ओके, और आपके जो अगले कार्ड है यहाँ पर, वाओ, वी हैव द फ्लेम। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट की जर्नी में हो सकते हैं। और आपको कहा जा रहा है जो आपका किरदार है, जो आपका रोल है, बस उसको निभाओ। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है मान लीजिए, और फ्लेम है, तो फ्लेम का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? रोशनी को पैदा करना। कैंडल में जो वो कैंडल को जलाया है इस वजह से जाता है कि उसमें से जो फ्लेम निकले वो उजाला, प्रकाश पैदा करे। तो आप ये मत देखो कि आपका पर्सन कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, आप अपने पर्पस को जिए। आई थिंक इसी वजह से यहाँ पर ये 6 ऑफ सोल्स है यहाँ पर, कि तुम आगे बढ़ो। जिसको तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ देना होगा वो भाग के आएगा, तुमको रुकने की जरूरत नहीं है। तुम अपना प्रकाश जो है वो बिखेरो, ये तुम्हारा पर्पस है। और आपके सपने आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। माय गॉड, ये कितना पावरफुल कार्ड है यहाँ पर, पायल नंबर 2। कम ऑन, वी हैव द वॉरियर, रेवोल्यूशन, काली माँ और वॉरियर, और 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी वॉरियर की ही एनर्जी होती है। सो पाइल नंबर 2, आई थिंक आपके भीतर डेफिनेटली एक लीडरशिप एनर्जी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। रेनबो एक्सेप्टेंस की भी एनर्जी मानी जाती है स्पिरिचुअलिटी में। तो आप अपने जैसे इस वॉरियर टैलेंट को, इस वॉरियर एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो। उसका कोई भी यहाँ पर रीज़न हो सकता है। यहाँ पर लैक मेंटालिटी भी हो सकती है कि अपने आप को एक इनफ एनर्जी से नहीं, एक इनफ नज़र से नहीं देखना कि हाँ मैं भी इनफ हूँ, यू नो, मुझे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी बॉडी को बहुत जज कर रहे हैं कि मेरी बॉडी में ये अच्छा नहीं है, मेरा रंग सुंदर नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, और उस वजह से आप अपनी जो रियल एबिलिटीज़ हैं, जो जिनका तन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, यू नो, आप उनको नहीं ध्यान में लेकर आ पा रहे हो। तो ये जो रोशनी है, जो आपको कहा जा रहा है कि जिसको आपको जो प्रकाश बिखेरना है, पहले तो थोड़ा सा अपने ऊपर ही बिखेरो, अपने ऊपर इस रोशनी को लेकर आओ, क्योंकि आपको खुद को ज़रूरत है। और ये सपने आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। हीलिंग भी है यहाँ पर आपके लिए। मुझे स्नेक से बहुत सारी हीलिंग दिख रही है आपके लिए। स्नेक का अगर मुंह खुला हुआ हो तो वो पॉइजन के बारे में बात करती है, लेकिन अगर स्नेक का मुंह बंद हो तो वो हीलिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्नेक का जो है मुंह बंद है, तो यहाँ पर हीलिंग भी है। आपके सपने ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हीलिंग है। आपको जो है फायर एलिमेंट के साथ, कैंडल्स के साथ, दिए के साथ काम करना चाहिए। ओके, आपको जैसे मैंने कहा विजुलाइज करना चाहिए गोल्डन लाइट को, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। पाइल नंबर 2, अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस और इंसाइट्स मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर मदर मैरी के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके सपने आपको कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर है 24, जो नंबर 6 बनता है, जो कि हार्मनी, पीस,
बैलेंस और फैमिली को दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सपने आपको ये जो मैंने शब्द बोले हैं, हार्मनी, पीस, बैलेंस एंड फैमिली, इसके बारे में आपको कोई मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा हम देखेंगे आने वाले कार्ड से। और यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो है अनकंडीशनल लव एंड फेथ। तो यहाँ पर मदर मैरी की जो एनर्जी है सपनों के द्वारा आपको ये संकेत देने की कोशिश कर रही है कि अनकंडीशनल लव और फेथ, ये जो एनर्जीज हैं आपको फिलहाल प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अपने आप को ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, ताकि आप ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी, जो कि हमारी सोर्स एनर्जी है, जहाँ से हम आए हैं और हमें चले भी वहीं पर जाना है, अनकंडीशनल लव में ही, राइट। तो आपको वो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा ना हम्बल एनर्जी है मदर मैरी की। मैं जब भी इस कार्ड के साथ कभी कभी बैठती हूँ या मेडिटेट करती हूँ, मैं बहुत ही विनम्र, मैं बहुत ही हम्बल महसूस करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो जो बाग में जो घास भी होता है, मुझे उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब मैं इतनी हम्बल हो जाती हूँ। ये वो एनर्जी है जो किसी को हर्ट कर ही नहीं सकती, ये इतनी पावरफुल एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी दर्द से गुजर रहे हो, किसी हर्ट से गुजर रहे हो, तब भी ये एनर्जी बहुत सर्व करेगी आपको, और इस वजह से आपको ये एनर्जी दी भी जा रही है आपके सपनों के द्वारा। ओके। और यहाँ पर फेथ का भी मैसेज है, तो आपको फेथ रखने को भी कहा जा रहा है, विश्वास रखने को कहा जा रहा है। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें फेथ तो लगेगा। और मदर मैरी सपनों के द्वारा आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। कितना मतलब इनके चेहरे में ना हम मैं कभी कभी निशब्द हो जाती हूँ सच में। इनके चेहरे में, इनकी आंखों में बहुत हम्बल एनर्जी है, बहुत ही हम्बल। जैसे जहाँ पर घमंड जो है किसी भी किस्म का, वो चूर चूर हो जाए, वो महीन पाउडर बन जाए बेसिकली। बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आप में से कुछ लोगों को अपनी माँ के साथ भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और आपके सपने यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो माँ कह नहीं रही है आपसे, लेकिन बस आपको समझने की ज़रूरत है। आपको बस उनको गले लगाकर बस कुछ कहना नहीं, बस समझने की ज़रूरत है। ओके। मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूँ इस पाल के लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 3, और आपके सपने यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, मुझे एक चैनल मैसेज मिल रहा है, अपना काम करते रहो, अपना काम करते रहो। कुछ है ऐसा पाइल नंबर 3 जो आपने चूज़ किया, जो हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, शायद सभी लोगों को पसंद नहीं आया, और अब वो आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कभी लगता है कि कैसे होगा, कैसे करूँगा मैं ये काम, क्या मुझे करना भी चाहिए, वो डाउट आने लगा है आपके मन में अगर, तो यस, आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। क्योंकि इस इनकारनेशन में आपकी जो परीक्षा है पाइल नंबर 3, जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, वो यही है कि इग्नोर कैसे करना सीखना है। जो तांडव रहता है, ऐसे बन जाओ कि आपको छू ही ना पाए, उसके लिए आपको अपनी ईगो को यहाँ पर बहुत, वो कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले शब्द यूज़ किया, पाउडर की तरह चकनाचूर कर देना। ये बहुत मैच्योर लोगों का पाइल है। मैं ये एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, मैं यहाँ पर एज की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इस बात को समझिएगा। मैच्योरिटी का और एज का कोई संबंध नहीं होता यहाँ पे। ओके। आपकी उम्र कम हो सकती है, इस चीज़ की ओल्ड सोल्स हैं यहाँ पर, बहुत साधना है जैसे उनकी, और आपको यही कहा जा रहा है जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में रह के भी अपनी पवित्रता को नहीं खोता, वैसे ही बन जाइए आप। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी माटी, बहुत सारा कीचड़ रहेगा, लेकिन आप कमल का फूल हो। इस बात को बस याद में रखना और आगे बढ़ते रहना। ओके। पाइल नंबर 3, थैंक यू। कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है आपके जीवन में पाइल नंबर 3। अनएक्सपेक्टेड से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये,
लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ही इनके साथ क्विक एक्शन लेना है, और आपके सपने आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि क्विक एक्शन कैसे लेना है, एकदम से आगे कैसे बढ़ना है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। वी हैव मेडिटेशन। ओह माय गॉश, मैं कह रही थी आपको कि ये पायल जो है ये मंझे हुए खिलाड़ियों का पायल है। आपने चाहे इस इनकारनेशन में भी इतनी साधना अगर नहीं भी की है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी ऑलरेडी आत्मा बहुत साधना कर चुकी है, वो बहुत नेचुरली मेडिटेटिव स्टेट में है। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान मुद्रा लेके बैठ रहा है वही मेडिटेशन में है, नहीं। कुछ लोग अपने छोटे छोटे कामों में ही इतनी अवेयरनेस रखते हैं कि वही उनका काम ही उनकी मेडिटेशन बन जाता है। जब वो नहा रहे हैं तब वो प्रेजेंट हैं, जब खाना खा रहे हैं तब वो प्रेजेंट हैं, जब किसी के साथ बात कर रहे हैं तब वो प्रेजेंट हैं। और ये पायल में वैसे ही लोग मौजूद हैं। बहुत मेडिटेशन, बहुत साधना, बहुत ज्ञान। जैसे ये पीला प्रकाश मदर मैरी के पीछे है, वैसे ही यहाँ पर आप सर के पीछे देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सपने आपको इसी चीज़ का कि आप प्रकाश हो। पायल नंबर 3। ये रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल होने वाली है, मैं पहले ही बता दूं। अगर आपको स्पिरिचुअल रीडिंग्स पसंद नहीं है तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ओके। लेकिन यस, मैं जो एनर्जी इस पायल की महसूस कर रही हूँ ये बहुत, अगर मैं बहुत ही सिंपल सा शब्द यूज़ करूँ, बहुत अच्छा पायल है ये। बहुत अच्छे लोग हो, बहुत भले लोग हो आप। इस धरती को बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की। सो थैंक यू सो मच कि आप एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे आपके सपने आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक रोशनी हो, ओके। अगर आप भूलते चले जा रहे हो, किसी गलत ट्रैक पर चल दिए हो, तो वापस घर आ जाओ, वापस घर आ जाओ यहाँ पर, ओके। थैंक यू। पायल नंबर 3। One more time, please. And Shania. Okay. We have 6 of Cups. Yes, past lives हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, ये ओल्ड सोल्स की एनर्जी है। बहुत सारे इनकारनेशंस हैं आपके, बहुत सारे लेसन्स हैं आपके। और आपके सपनों में इस समय जो आपको चीज़ें नज़र भी आ रही हैं वो पास्ट लाइफ की चैनलिंग है। आपको जो चेहरे नज़र आ रहे हैं वो पास्ट लाइफ के चेहरे हैं। पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज हैं जो इस वक्त आपके सपनों के द्वारा आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनमें से कुछ एनर्जीज कार्मिक हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपका जो लेना देना था वो अधूरा है अभी, और इस इनकारनेशन में वो कंप्लीट हो सकता है अगर आप इस चीज़ को याद रखें कि आप रोशनी हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके सपने यहाँ पर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, अनकंडीशनल लव है, दरअसल आपको ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अनकंडीशनल लव, कोई ऐसा पर्सन जो अनकंडीशनल लव दे सके, आप सिर्फ उसी पर्सन के लिए बने हैं। अगर इससे कम आपको कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की, थका देने वाली, वोन्स की। तो अगर आप इस वक्त किसी रिलेशनशिप में भी कश्मकश में हैं, तो अगर वो पर्सन आपको अनकंडीशनल लव नहीं दे रहा, आपको जज करता है, बात बात पर रूठ जाता है, बात बात पर टॉर्चर करता है, अब्यूज़ करता है, वो कार्मिक है, वो कार्मिक है। आपकी आत्मा बनी है बहुत ही पवित्र प्रेम के लिए, एक ऐसे रिश्ते के लिए जो सिर्फ जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए ही एक बंधन में नहीं आती, किसी पर्पस के लिए आती है। उनके द्वारा जो बच्चा भी जन्म लेता है वो धरती को हील करता है, वो लाइट वर्कर्स को जन्म देते हैं। ये पायल उस ऊर्जा के लिए बना है यहाँ पे। सो पायल नंबर 3, माय गॉश, हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ये एनर्जी मुझे किसी की याद दिला रही है और इस वजह से मैं थोड़ी सी पॉज हो गई। स्ट्रेंथ है हमारे पास, एंड वी हैव द सन। मुझे नहीं लगता कि इस पायल को मेरी किसी भी बात पर अब शक होना चाहिए। जो कार्ड्स हैं यहाँ पर उसके द्वारा आपको अगर ये भी लगता है कि नहीं, नाज तो कहने को कुछ भी कह देती है, तो 78 कार्ड्स में से यही कार्ड्स क्यों निकले हैं? मुझे इस सवाल का अगर आप जवाब दे दें तो काफ़ी होगा, राइट।
लेकिन खैर, जिन लोगों के लिए ये रीडिंग है उन्हें पता है कि मैं सच बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ, राइट। और जो जिनके लिए नहीं है उनके लिए नहीं है, उनको भी बहुत सारा अभिनंदन और प्यार। तो सन है यहाँ पर, स्ट्रेंथ है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आप जितने ज़्यादा सधे हुए हैं, आपकी जितनी साधना लगी हुई है पायल नंबर 3, उतने ही ज़्यादा आप चंचल भी हैं। यही तो एक स्पिरिचुअल पर्सन की, एक ऐसे पर्सन की जो जिसकी साधना लगी हुई, उसकी यही निशानी होती है कि उसने चीज़ों को बहुत बैलेंस किया हुआ होता है, एनर्जीज को बहुत बैलेंस किया होता है। वो अपने ऊपर के चक्रास में भी उतना ही रहता है जितना अपने नीचे के चक्रा में रहता है, अपने हार्ट चक्रा में रहता है, अपने अनहता में रहता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स से सच में ऐसा लगता है कि आपको आपके सपने ये भी कह रहे हैं कि अगर इस ऊर्जा को जानना है कि तुम कौन हो, तुमको दोबारा से याद करना है कि हाँ तुम प्रकाश हो, तुम रोशनी हो, तुम आई एम हो, उसके लिए अपने इस चाइल्ड लाइक एनर्जी, चाइल्ड लाइक वंडर को दोबारा से जिंदा करो अपने अंदर। वही बचकाना, वही बचकानापन, वही हरकतें, वही चीज़ें जहाँ पर बच्चे वो चिंता में नहीं जाते हैं कि वो मेरे बारे में क्या कहेगा। जो मन में है वो कह देना, जो मन में है वो कर देना, फिर चाहे चोट भी लग जाए, लेकिन चोट भी उनको सिखाती है कुछ ना कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सपने आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी इस साइड को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, पायल नंबर 3। और जहाँ पर आपने ये करना शुरू कर दिया, ये जान जाओगे कि तुम प्रकाश हो, तुम रोशनी हो। और यहाँ पर सन की एनर्जी दोबारा से, ये पायल गुरु की ऊर्जा लेके बैठा है। आप में से कुछ लोगों के सपने आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो करियर पाथ है वो, उसमें गुरु शिष्य की एनर्जी एक्सचेंज है। आप गुरु की भूमिका यहाँ पर निभा सकते हो क्योंकि आप बहुत सारे आंसर्स को लेके बैठे हो। सन मेरे लिए आंसर्स की एनर्जी होती है। ओके तो आप बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो। यहाँ पर ये ऊर्जा है इस पायल की, और आपके सपने आपको यही कह रहे हैं कि इस करियर पाथ को चूज़ करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपके लिए, आपको गुरु की डिज़ायर, गुरु की भूख जो रहती है कि मेरे जीवन में एक गुरु आ जाए, उस चीज़ को अपने मन में लेकर आइए, क्योंकि आपके लिए गुरु है यहाँ पर। और ये गुरु आपके भीतर जो गुरु छुपा बैठा है, उसके आपको रूबरू करने में आपकी मदद करेगा। स्टूडेंट बन जाने से आपकी शोभा कम नहीं होगी। कभी कभी गुरु को भी गुरु लगता है ना, गुरु को भी कभी कभी गुरु लगता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यही मैसेज है कि आपको बाकी सारी डिज़ायर्स को साइड पे रख दो, बस अपने लिए कहो कि हे ईश्वर, अगर तुमको मुझे कुछ देना है तो मुझे गुरु दे दो, जो मेरा मार्गदर्शन कर सके, मुझे ज्ञान के साथ जोड़ सके, मुझे मेरे ही रूबरू करवा सके कि मैं कौन हूँ, मेरी रोशनी क्या है। ओके तो आपको आपके सपने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ से ये बहुत ही अनशेकेबल, ये एक ऐसी एनर्जी जिसको हिलाया नहीं जा सकता। किसी की फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि कोई आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसके पैरों को नहीं उखाड़ पाएगी। तो आपके सपने आपको अपने पर्सनालिटी के इस पहलू से जुड़ने को भी कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, अगर तुझे लग रहा है कि तू बहुत कमज़ोर है, निर्बल है, तुझे नहीं पता तू तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लेके बैठा है। टैरो में इससे बड़ा पावर का कार्ड कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मेजर आर्काना स्ट्रेंथ, जो कि पावर को, कॉन्फिडेंस को, बोल्ड एनर्जी को, ताकत को दर्शाता है। तो आपको दरअसल जैसे कुछ छुपा हुआ है, आपके पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा हो सकता है पायल नंबर 3, जिसकी वजह से इस इनकारनेशन में भी आप पूरे तरीके से वो नहीं फिलहाल कर रहे हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप इस इनकारनेशन में भी वो कार्मिक जो साइकिल्स हैं उनको रिपीट कर रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको, ताकि आप देख पाएँ। यहाँ पर जैसे फूलों से वो एनर्जी जो है ढकी हुई ऊर्जा है। सन से मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ड्रीम्स ये चाहते हैं कि आप सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हों, सूरज की ऊर्जा के साथ जुड़ें। जैसे पीला प्रकाश है, उसको आप मेडिटेशन में भी लेकर आइए। पीले रंग की रोशनी में बैठकर आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए पायल नंबर 3, वो आपको बहुत सर्व करेगी। सरसों के तेल का दिया भी लगा सकते हैं आप। जैसे पीले रंग की ऊर्जा है जो आपकी एनर्जीज जो हैं, चक्रा एनर्जीज जो हैं वो मांग रही हैं, जैसे सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जैसे पीला रंग आपकी आत्मा मांग रही है, तो आपको इस रंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। और आपके सपने आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं,
खास करके जो हायर पर्पस के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें सिर्फ आपका ही मंगल नहीं है, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका भी मंगल है। उनमें फेथ रखिए। ऐसी चीज़ों के फलने फूलने में, मैनिफेस्ट होने में डिवाइन टाइम लगता है। सूरज एक डिवाइन टाइम है, चांद एक डिवाइन टाइम है। ये अपने समय पर आते हैं, अपने समय पर जाते हैं, हम इनको इजाज़त नहीं देते। तो कुछ चीज़ों में डिवाइन टाइम लगा हुआ है और आपके सपने यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सब्र रखो, फेथ रखो, डिवाइन टाइम पर वो चीज़ मिलेगी। लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना, आपको तो ऑब्सेशन होना ही नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों के साथ। जो आई एम कॉन्शियसनेस में बैठा है उसे किसी किस्म के की प्रवाह ही क्या है कि हाँ कब होगा, नहीं होगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो आई एम कॉन्शियसनेस में है वो इन लेबल से बहुत दूर होते हैं। ओके, सो पायल नंबर 3, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं थैंक यू भी कहना चाहूँगी कि आपकी वजह से मुझे इतनी पॉजिटिव, इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी को रीड करने का मौका मिला और मुझे किसी की याद भी आई, किसी ऐसे पर्सन की जिसको मैं कभी अमूमन याद नहीं करती, लेकिन उनकी याद आई मुझे आपकी रीडिंग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा भी लगता है, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी। यहाँ पर ये चीता की एनर्जी है लेकिन बहुत ही यूनिक फॉर्म में इनको दिखाया गया है। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐसा है जो आपको दूसरों से थोड़ा सा अलग बनाता है, आप थोड़ा सा ब्लैक शीप की एनर्जी में है इस पायल में इस पायल में है ब्लैक शीप। पूरा परिवार एक जैसा लगता है, शायद आप उनके साथ मिलते जुलते नहीं, दिखने में भी या हाव भाव में, या फिर आपका सोचने समझने का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है। कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपको ब्लैक शीप बनाती है, पायल नंबर 3, एम्ब्रेस करो, एम्ब्रेस करो। वो चीज़ अगर काट रही है तो ईगो आ रही है आपके बीच में। ऐसी चीज़ें काटनी नहीं चाहिए, इनको तो एम्ब्रेस किया जाता है, इनके ऊपर तो इतराया जाता है, क्योंकि इनका भी एक पर्पस होता है। ओके, सो यस, पायल नंबर 3, ये आपके कुछ मैसेजेस हैं। अब हम आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सी वी हैव थ्रोट चक्रा नंबर 7, एक्सप्रेस योर ट्रूथ। तो इस पायल को एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है, और एक्सप्रेस क्या करना है? अपना सच। आपका सच क्या है पायल नंबर 3? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को बताने की ज़रूरत है। आपका जो भी सच है एक्सप्रेस करना, उसे स्वीकार करना। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी एबिलिटी से अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन आपका जन्म किसी ऐसी परिस्थिति में हुआ है, ऐसी जगह में हुआ है, ऐसे लोगों में हुआ है जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग क्या दी गई आपको बचपन से कि अपने सच को स्वीकार नहीं करना, अपनी एबिलिटीज़ को स्वीकार नहीं करना, डिनायल में रहना। लेकिन ये समय आ गया है कि अब आप इन पाबंदियों से ऊपर उठें और अपने सच को स्वीकारें, अपनी एबिलिटीज़ को स्वीकारें यहाँ पर। और वो जो तितली जो है कुकून में बैठी पड़ी है, उसको बाहर निकलने का आप मौका दें, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जो बटरफ्लाई बनी है, अपने इस पूरी एग्जिस्टेंस के पर्पस को जी सके। बटरफ्लाई का पर्पस क्या है? बाग में मंडराना, फूलों के ऊपर इत्र चुराना। जो आर्टिस्ट हैं उनकी इमेजिनेशन में कभी किसी के गाने में उतर जाना, कभी किसी के म्यूजिक में उतर जाना, कभी किसी के कैनवस पर चढ़ जाना, ये उसका पर्पस है, अपनी छाप छोड़ना। वो इंस्पायर करती है उन लोगों को जो आर्टिस्ट माइंड, जो इमेजिनेशन जिनकी बहुत सुंदर है, जो पवित्र ऊर्जा, जिनके मन में पवित्रता है, आर्टिस्ट। तो आप वही बटरफ्लाई हो। आप किसी की आपकी बात किसी की किताब में होगी, किसी के कैनवस पर होगी, किसी के गीत में होगी, किसी की पोएम में होगी, लेकिन वो होगी कैसे? जब आप अपने सच को स्वीकारेंगे। Cracked open, rock bottom, surrender to the alchemy of life. Yes. Alchemy of life. जीवन माया है, जीवन जादू है। कहते हैं जीवन संघर्ष है, लेकिन जीवन मुक्ति भी है। जीवन लेसन्स है, जीवन गुरु है, जीवन शिष्य भी है। नज़र नज़र की बात होती है पायल नंबर 3। आप जिस नज़र से उसे देखना चाहते हैं, उसे पूरी नज़र से देखिए, बस यही काम करना है। जहाँ करोगे वो क्रैक
open. Surrender to the alchemy of life. Surrender जो कि मदर मैरी की ही एनर्जी है. मैंने कहा था आपसे ये एनर्जी बहुत हम्बल कर देती है आपको, आपकी ईगो को उसका फाइन पाउडर बना के रख देती है, चूर चूर हो जाती है आपकी ईगो जो है इनके सामने. पावरफुल, बहुत ही पावरफुल. सी वी हैव द एम्प्टी रूम. खाली करो, बहुत भर रखा है, बहुत कुछ भर रखा है अपने अंदर, उसको खाली करो, उसको खाली करो, उसको खाली करो. पाइल नंबर 3. एंड वी हैव द मास्क. इसी की रह गई थी कमी बस. जो भी जिसने भी जो फेक मास्क पहन रखा है ना इस पाइल में, उतार दो. तुम रोशनी हो, तुम अंधकार हो ही नहीं. तुम रोशनी हो. तुमको उस सच को, उससे तुम भाग नहीं सकते. इस मास्क को उतारने की जरूरत है और इसको एम्प्टी करने की जरूरत है. द एम्प्टी रूम, भर रखा है जो बहुत, उसको बाहर निकलने दो. आई रियली डोंट नो मैं और आपसे क्या कहूं, क्या कहने की जरूरत भी है. फाइल नंबर 3. तो यस, ये आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 3. आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, इंसाइट्स मिली हैं. ऐसी रीडिंग्स बहुत कम होती हैं, यू नो, कभी कभी ही ऐसी ऊर्जा आती है. और अगर आई है तो किसी मकसद के साथ आई है, और मेरी यही कोशिश है कि वो मकसद पूरा हो. मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी, ये आग जलनी चाहिए. यस, पाइल नंबर 3, ये आग जलनी चाहिए. टेक केयर. बाय.